चलिए साहब, लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट लाइसोसोम एंड नाउ वी डिस्कस प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्टली दैट इज टर्म, ये जो प्लास्टिक टर्म्स है ये कहाँ से गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। जब आप 11th में जाएंगे ये नाम दोबारा से सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है सर। अर्नेस्ट हैकल इन 1865। खास बात साहब, लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन सेल। आपको समझ में आ रहा होगा, हम ऑर्गेनल्स ही डिस्कस कर रहे हैं सेल के, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल है दैट इज प्लास्टिड्स। क्लियर जी? सब प्लास्टिड्स कहाँ मिलेगा? ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स उन सब के पास प्लास्टिड्स होगा, या फिर मैं ऐसे बोलूं जो भी फोटोसिंथेसिस करता है उसके पास प्लास्टिड्स मिलेगा। सर फोटोसिंथेसिस तो बैक्टीरिया भी करते हैं, तो क्या बैक्टीरिया के पास प्लास्टिड्स मिलेंगे? नहीं सर। नाउ रीजन इज व्हाई। फर्स्टली photosynthetic bacteria not have any plastids। photosynthetic bacteria के पास कोई भी plastids नहीं होता। generally, mainly, mostly all photosynthetic organism contain plastid, but in case of bacteria plastids are absent। now question is why? because bacteria is a prokaryotic cell and plastids or cell organelle present in only and only eukaryotic cell। क्लियर जी? ये हम लास्ट लेक्चर जो शुरू में स्टार्टिंग डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, प्लास्टिड्स आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? इनके पास खुद का डीएनए है सर, और खुद का डीएनए है तो ये खुद की प्रोटीन बनाएंगे, सिंथेसिस करते हैं साहब रिक्वायर्ड प्रोटीन, इसलिए इन्हें बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। नाउ व्हाई सेमी? बिकॉज नॉट कंप्लीट या नॉट सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर जी? तो सारी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाते, बस थोड़ी बहुत कर पाते, इसलिए सेल के अंदर है। अगर ये सारी प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते सर्वाइवल में तो ये अलग सेल हो जाती। इज दैट क्लियर? फिर सिंपल साहब आते हैं सब प्लास्टिड्स के, सिंपल साहब आते बोलते हैं कि देखो भाई प्लास्टिड्स एक नहीं होता, प्लास्टिड्स के टाइप्स होते। तो सिंपल साहब ने प्लास्टिड्स को क्या कर दिया? डिफरेंशिएट किया। कितने पार्ट्स बताए? 3। और 3 टाइप से आपके प्लास्टिड्स आपको देखने को मिल सकते। फर्स्टली क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमो वर्ड जहां पे भी आए वहां सब क्रोम का मीन्स होता है कलर, ठीक है? इसलिए आप क्रोम जहां पे भी देखेंगे, गूगल वगैरह क्रोम रहता है, वहां पे भी आपको कलर्स दिखाई देंगे। क्रोम मीन्स कलर्स, ठीक है सर। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसे कलर का है सर? ग्रीन। यहाँ पे इन्हें ऐसे बोल सकते हैं, ऑल्सो है, सॉरी, कैसे कलर की? ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होती है एंड क्रोमोप्लास्ट सभी कलर के होते हैं, ऑल कलर, बस किसको छोड़ के? ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन, बिकॉज जो ग्रीन कलर है वो तो कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट, एक्सेप्ट ग्रीन। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा नहीं है सारे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के, ऑल्सो हैव सम कलर, बिकॉज कैरोटीन आएंगे कि नहीं आएंगे? और कैरोटीन आएंगे, बीटा कैरोटीन वगैरह, येलो कलर आएगा। ऑल्सो हैव सम, कौन कौन सा कलर करते हैं सब? येलो, ग्रीन। क्लियर? ये कलरलेस ही है। और क्लोरोप्लास्ट कैसा है साहब? सभी कलर के एक्सेप्ट ग्रीन, ठीक है? अगर मैं टाइप्स की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? टाइप्स की। तो ल्यूकोप्लास्ट के जो टाइप्स है इसी के अंदर आता है सर इलाइयोप्लास्ट। और इलाइयोप्लास्ट जो है वो ऑयल स्टोरेज के काम होता है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, जबकि इधर आप देखेंगे तो ये है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट ब्राउन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट
तो कौन सा कलर आता है साहब? रेड। अब हम देखिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा हमें? फाउंड। किसकी बात कर रहे हैं साहब हम? फाउंड। फाउंड, ठीक है। मिलेंगे कहाँ पे? इतना भी प्लांट का ग्रीन कलर है, ठीक है, वहां पे सब आपको क्या मिलेगा साहब? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट एज वेल एज ग्रीन कलर पार्ट है, और वो नॉर्मली जनरली मोस्टली एरियल होता है। बिल्कुल सर। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एरियल एरियल मीन्स वो पार्ट प्लांट का जो किसमें, जैसे किससे कांटेक्ट है? किससे कांटेक्ट है? हवा से। क्लियर? तो फाउंड एरियल पार्ट है। और पार्ट वाइज बात करेंगे आप, तो कहाँ मिलेगा? ग्रीन कलर। और यहाँ कहाँ मिलेगा साहब? फॉर स्टोरेज। फॉर स्टोरेज, तो जहां जहां मुझे स्टोर करने की बात आएगी वहां वहां ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा फॉर स्टोरेज। इसके दो टाइप्स है, एक था इलाइयोप्लास्ट, सेकंड इज एमाइलोप्लास्ट। देखो इलाइयोप्लास्ट जो है वो ऑयल का स्टोरेज करता है। किसका स्टोरेज करता है? ऑयल का। और एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है? स्टार्च। बात करें तो कहाँ मिलेगा आपको ये? कलरलेस। प्लांट का ऐसा पार्ट जहां पे कोई भी कलर नहीं है, वहां पे आपको कौन सा प्लास्टेड देखने में? दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? नाउ क्रोमोप्लास्ट। ये लीव्स, पत्तियां, फ्लावर्स, एसेट्रा, ठीक है, ये बहुत सारी जगह देखने को मिल सकती है। क्रोमोप्लास्ट में हमने पढ़ा है ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन। तो ऑल कलर कैसे आ सकते हैं? क्या इसके बारे में थोड़ी सी और पढ़ ले? बिल्कुल साहब, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्रोमोप्लास्ट। प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन। प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन। क्लियर? और इतने कलर दे रहे हैं तो यहाँ पे कौन होंगे? पिगमेंट्स होंगे, क्योंकि पिगमेंट्स के बिना कलर नहीं। पिगमेंट्स देखिए सर, यहाँ आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज कैरोटिनॉइड्स, एंड कैरोटिनॉइड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। एंड नेक्स्ट इज एंथोसाइनिन। और जहां कहीं भी आप साइनिन वर्ड पर इज दैट मीन्स पर्पल और ब्लू कलर। क्लियर? आपने सुना होगा प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, खाना खुद बनाते हैं। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ऑल आर अकर इन क्लोरोप्लास्ट। सारा का सारा पोर्शन कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर जी? चलिए अब हम एक अबाउट चलिए सर, अभी हम क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम बनाएंगे और इससे चीजें समझने की कोशिश करें। आप जानते हैं ये डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स में पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। प्लास्टिड्स जो हैं वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं थाइलेकॉइड्स एज वेल एज ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स। क्लियर जी? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थाइलेकॉइड्स को, ये ग्रेनम को आपस में जोड़ रही है, दैट्स मेम्ब्रेन नोन एज लैमेला। क्लियर? चलिए अब हम नोमेनक्लेचर करते हैं इस पर। तो फर्स्टली आप जानते ये कौन हो गई सर? आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड इज इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, खुद का डीएनए वो हमें यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्लियर जी? इसमें जो सिंगल पोर्शन है ये वाला सा, ठीक है, दैट्स रिप्रेजेंट थाइलेकॉइड्स। किसको रिप्रेजेंट करता है साहब? थाइलेकॉइड्स को। अब देख रहे हैं ये वाली जो स्ट्रक्चर है ऐसी आपको दिखाई दे, रिप्रेजेंटेड थाइलेकॉइड्स एंड ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स। और जब ऐसे बहुत सारे ग्रुप थाइलेकॉइड्स हो जाते हैं, दैट्स रिप्रेजेंट ग्रेना। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रेना पे।
एंड दैट इज लैमेला। बता चुका हूँ सर मैं, दैट इज लैमेला। क्लियर। और जो पोर्शन में ये सब जहां पे प्रेजेंट है, दैट पोर्शन नोन एज स्ट्रोमा, दैट पोर्शन नोन एज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मैट्रिक्स। क्लियर जी। नाउ थाइलेकॉइड्स और ग्रैन। ठीक है, नो मैं थाइलेकॉइड्स की बात, थाइलेकॉइड्स ही ग्रेना है, ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स नोन एज ग्रेन। यहाँ फंक्शन जो होता है, यहाँ लाइट रिएक्शन चलेगी। कौन सी रिएक्शन चलेगी? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या है, ये आप 10th में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, और 11th में कंप्लीटली डिटेल। क्लियर जी, आप देख लेना 10th में। लाइट रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है साहब? आपके थाइलेकॉइड्स और ग्रेना में। क्लियर। आगे नाउ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक एक्वस मीडियम, कौन सा मीडियम है सर? एक्वस, एक्वस ट्रांसपेरेंट सिस्टम कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां आपकी चलेगी साहब डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन चलेगी? डार्क रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर।